अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़िया बलोच। सामीन, बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि इमरान खान ने जेल में बैठे हुए काज़ी उल कुज़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पर अदम एतमाद कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है। ये क्या मामला क्या हुआ है? नंबर 1, नंबर 2, आपस में इस हवाले से जो वकला रहनुमा हैं उनमें इख्तलाफात क्या हैं, आपस में झगड़ा क्या है? तीसरी बात कि इससे किसको फ़ायदा होगा, क्यों क्यों नुकसान होगा और ये स्ट्रैटेजी कैसी है? इससे इमरान खान को क्या मज़ीद नुकसान होगा, क्या हो गया? ये सारी सूरत-ए-हाल है, इसका आज हमने जायज़ा लेना है। ये जनाब, ये जो खबर आई है, ये तकरीबन शाम को आई है और उस वक़्त आई जब जब शेर अफ़ज़ल मरवत साहब, उमैर नियाज़ी के हमरा इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के बाहर आए और उन्होंने गेट पर ही सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है जी कि कैटेगोरिकली उन्होंने ऐलान किया, 2 बातों का ऐलान किया। एक तो उन्होंने कहा जी हमारा अलायंस हो गया है मौलाना शिरानी की जमात जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान से, JUIP के हवाले से। मैं इस हवाले से एक आप पहले भी एक प्रोग्राम कर चुका हूँ और उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब अब बाकायदा एक जो प्लान सी और उनको भी ज़ेर गौर ला रहे हैं और अगर बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलता, तो ऐसी सूरत में वो किसी अलाइड जमात के हवाले से JUIF या दूसरी किसी भी अलायंस के साथ वो मैदान में उतरेंगे और किसी भी सियासी जमात का वो इंतखाबी निशान ले लेंगे। तो एक तो ये पहला उन्होंने ऐलान किया। दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम जनाब बाकायदा कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने काजी फैज़ साहब पर अदम एतमाद किया है। इस पर सहाफ़ी भी हैरान रह गए और उन्होंने बल्कि शुरू-शुरू में एक सवाल भी किया। उन्होंने कहा जी कि ये बताएँ कि ये इस वक़्त जब आपके सारे मुकदमात वहाँ जा रहे हैं और आप अदलिया के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, अदलिया के खिलाफ ऐलान जंग नहीं कर रहे, बल्कि हमने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद किया है। अच्छा, उसके थोड़ी देर बाद जनाब गौहर अली खान साहब ने गुफ्तगू की। अच्छा, गौहर अली खान साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में। उसमें जनाब उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू की, लेकिन ये जो अदम एतमाद वाली बात थी कि इमरान खान साहब ने जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पर अदम एतमाद कर दिया, इसका ज़िक्र नहीं किया। अच्छा, जबकि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब कह रहे थे कि हम जनाब गौहर अली खान साहब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं भी साथ हूँगा और जनाब हम इसको बाकायदा तौर पर भी तफ़सील के साथ इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें सिर्फ़ गौहर अली खान साहब थे। अच्छा, उन्होंने कोई बात नहीं की। अब जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, तो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब भी पहुँचे। अच्छा, उस पर गौहर अली खान साहब ने कहा जी ठीक है, अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। लेकिन शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ठहर गए। उन्होंने कहा नहीं जी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी है। गौहर अली खान साहब उठकर चले गए, लेकिन शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने जनाब इस पर गुफ्तगू की और उन्होंने फिर एक मर्तबा दोहराया। उन्होंने कहा जी गौहर अली खान साहब ने अगर बात नहीं की तो उसकी वजह ये है कि जो आखिर में इमरान खान साहब से मुलाकात करके आया हूँ मैं हूँ, तो इस फैसले का जनाब उन्होंने कहा जी मैं पार्टी पॉलिसी का ऐलान कर रहा हूँ और हम चीफ जस्टिस साहब पर अदम एतमाद करते हैं। उन्होंने कहा जी चूंकि गौहर अली खान साहब को पता नहीं है, लिहाजा उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। अब ये एक पार्टी पॉलिसी है। पहली बात तो यहाँ कंट्रोवर्शियल हो गया। अब ये कब तक रहता है? मेरा ख्याल 1 दिन 2 दिन, ज़्यादातर इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। बल्कि इस लिहाज से देखा जाए तो इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि इमरान खान साहब ने तो चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद कर दिया है। अब पीटीआई, गौहर अली खान साहब रिप्रेज़ेंट करते हैं पीटीआई को, तो क्या वो जनाब अदम एतमाद करेंगे या नहीं करेंगे? और यहाँ ऐन मुमकिन है कि यहाँ क्लैश क्लैश शुरू हो जाए और गौहर अली खान साहब ना करें। और ये भी ऐन मुमकिन है कि अब इमरान खान चूँकि अपने हाथ काट चुके हैं और जनाब चेयरमैन बनवा चुके हैं गौहर अली खान साहब को, ये भी ऐन मुमकिन है कि गौहर अली खान साहब पीटीआई के सरबराह के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र बन जाएँ और चूँकि वो चेयरमैन भी हैं, बल्ले बल्ले का निशान भी अलाट हो जाए, उन्हें वापस मिल जाए जैसे चीफ जस्टिस साहब के पास वो गए। तो ये कोई ड्रामाई सूरत-ए-हाल इख्तियार हो सकती है। कुछ लोग दूसरी तरफ ऐसे भी हैं, वो जनाब जो कह रहे हैं कि शेर अफ़ज़ल मरवत असल में रॉन्ग नंबर है और ये एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे। तो मतलब एक थटथल्ली-सी मच गई है सारी सूरत-ए-हाल में। इसमें ना सिर्फ वहाँ मची है, बल्कि जो हुकूमती ऐवान है, वहाँ भी बड़ी अजीब-सी सूरत-ए-हाल है। अच्छा, 2 हवालों से इसको देखा जा रहा है। एक तो इमरान खान हमेशा ही गैर मुतवक्किल होते हैं। वो ऐसा कोई फैसला करते हैं जो उससे पहले नहीं हो चुका होता। दूसरा, जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं, वो कहते हैं ये क्या कर रहे हैं भाई? इस वक़्त आपके तमाम के तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं और आप उस वक़्त जनाब आकर चीफ जस्टिस साहब से इस किस्म का जनाब एक मतलब ये ऐलान अदम एतमाद, ऐलान जंग है और क्या है? मतलब उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? बल्कि चंद हमारे दोस्तों ने इस हवाले से जो प्रोग्राम, उन्होंने कहा जी दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर, मतलब ये ऐसी सूरत हाल है। लेकिन क्या करें जनाब, खान साहब है ही इस किस्म के,
वो इस किस्म की बातें करते हैं। बहरहाल क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन मेरी जो राब्ते हुए वो लोग जो डेडिकेटेड है इमरान खान साहब के साथ, वो तो यही कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने कहा है नहीं, ऐलान जंग होना चाहिए, अदम एतमाद होना चाहिए, अब नहीं होगा तो फिर कभी भी नहीं होगा। अब इस सूरत हाल को देखते हैं कि ऐसा किया क्यों खान साहब ने। खान साहब ने जनाब इस वजह से किया कि काजी साहब का जो अब तक का रवैया है वो एंटी पीटीआई, एंटी इमरान खान और प्रो पीएमएलएन और प्रो नवाज शरीफ है। ये बात तो सबको पता है। बल्कि कुछ हमारे नादान दोस्त समझते थे, वो कहते थे जनाब काजी साहब जो है ना एंटी स्टैब्लिशमेंट है। भाई एंटी स्टैब्लिशमेंट वो उस वक्त भी नहीं थे, उस वक्त भी वो नवाज शरीफ के साथ खड़े थे। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ का टकराव स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था तो वो काजी साहब भी उधर टकरा रहे थे। अब दूसरी तरफ क्या हो गया, अब नवाज शरीफ का जनाब इत्तेहाद हो गया स्टैब्लिशमेंट से। अब काजी साहब को भी कोई स्टैब्लिशमेंट की कोई बात बुरी नहीं लगती, वो आमन्ना व सदकना किए जा रहे हैं। तो उनको देखा जाए तो काजी साहब अपनी जगह से नहीं हिले। वो तो जनाब नवाज शरीफ के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हुए, और उन सब मतलब पूरी दुनिया कह रही है कि प्रो नून लीग है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। वो कहते हैं ठीक है। बल्कि अब जो केस चल रहा है जनाब ताहिया अतनाइली केस के हवाले से, उनकी शदीद तरीन ख्वाहिश है, मतलब पूरा दिन वो सारा जनाब एक लोगों के कान सुन सुनकर कान पक गए। वो कहते हैं कोई ना कोई रास्ता निकला जाए। अजीज भंडारी साहब आए और उनको बड़ी खुशी खुशी जनाब उन्होंने अपना मुआविन मुकर्रर किया था कि जस्टिस भंडारी रिटायर्ड के साहबजादे बड़े चोटी के वकील हैं। उन्होंने जनाब आकर दलाइल देना शुरू करने के, बात ठीक है तायात नायली नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये फैसला पार्लियामेंट को करना चाहिए, वो 2/3 अक्सरियत से फैसला करे, कानून साजी से ये फैसला नहीं कर सकती। इस पर जनाब चीफ जस्टिस साहब जनाब नाराज हो गए, कहते हैं हम तो आपको समझते थे कि आप जनाब कोई कानून आइन की बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहरहाल इस किस्म की बात है। तो मतलब वो रास्ता निकाल, इस हवाले से मैं इंशाअल्लाह अलहदा भी एक व्लॉग करूंगा। आज हमने जो फोकस रखना है वो जस्टिस काजी फायजी साहब पर अदम एतमाद जो है उस पर फोकस रखना है। तो काजी साहब का जो रवैया रहा है वो इस तरह का रहा है कि सूरत हाल रही। दूसरा, लतीफ खोसा साहब की जो उन्होंने तज़हीक की है वो भी शर्मनाक किस्म की है, मतलब इस पर भी मैं बात कर चुका हूँ। तीसरा, उमैर नियाजी पर उन्होंने तौहीन अदालत लगा दी थी, आपको पता है। हालांकि वो गए थे, उन्होंने कहा जी आरोज का रवैया ठीक नहीं है, आरोज को पाबंद किया जाए, या तब्दील किया या पाबंद किया जाए। ना पाबंद किया ना तब्दील किया, बल्कि उनको खुली छुट्टी दी। और उन्होंने रिजल्ट क्या निकाला कि तमाम पीटीआई को जो मेन स्ट्रीम थी उनको उठा के रख दिया जनाब। अब हाई कोर्ट से वो फैसले रिवर्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आरोज ने अच्छा नहीं किया। अच्छा, इसी तरीके से मशल यूसुफजई के साथ भी उन्होंने बहुत मतलब तज़हीक आमेज रवैया अख्तियार किया था। हालांकि उस वक्त सूरत हाल ये थी कि उन्होंने खुद पूछा था कि बताएं कोई पीटीआई का बंदा है, तो जनाब अब जब वो खुद आई उन्होंने कहा मी लॉर्ड, तो जनाब उन पर नाराज हो गए। उनको कहा तुमको तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई जनाब, तुमने बात की। और आखिर में जनाब पहले तो वकील नहीं होती तो वो निकलवा देते, क्योंकि उन्हें बताया गया जनाब वकील है, उन्होंने कहा आखिर में जाकर बैठो। मतलब पीटीआई के जो वकला की बारी है वो सबसे आखिर में नुक्कर में है जनाब पोजीशन, इसके अलावा उनकी कोई नहीं है जनाब। अच्छा, इसके अलावा इशारों करायों में जनाब चीफ जस्टिस साहब खुलकर बात करते, कोई भी बात हो वो इमरान खान को निशाना जरूर बनाते। अब जब ऐसी सूरत हाल हो तो खान साहब मतलब क्या करें, मतलब उनके पास और कोई चॉइस नहीं रह जाती। अच्छा, इस हवाले से जनाब वो कहते हैं इमरान खान साहब को बड़ा नुकसान हो। क्या नुकसान होगा जनाब, मतलब कुछ बचा है इमरान खान साहब के पास? क्या नुकसान होगा क्या कि जनाब ये सारे के सारे मुकदमात आने वाले हैं, खास तौर पर जनाब ट्रिब्यूनल आने वाले हैं जनाब, और वो तो क्या करें भाई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बल्ले का निशान है ना, पीटीआई को यूं समझें कि आखिर वक्त में इलेक्शन कमीशन ने तहलील कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। तो एक जनाब फरीक आपको इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है वो पीटीआई को नहीं मान रहा और इमरान खान के खिलाफ चल रहा है। इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो पीटीआई को नहीं मान रही, वो भी इमरान खान के खिलाफ चल रही है। मतलब कौन सा जुल्म है जो अभी तक नहीं ढाया गया। और दूसरी तरफ अदलिया है, अदलिया किससे उम्मीद है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब का जो रवैया है वो इस किस्म का है। मतलब सरदार लतीफ खोसा को जलील करते हैं ये इस सब ये सोच करके। हालांकि देखें उनसे जो सेकंड जनाब जो सीनियर मोस्ट जनाब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके नाम के साथ खुद लगा हुआ है सरदार तारिक मसूद साहब। ठीक है, हमारे यहाँ हर सिख जो है वो सरदार कहलाता है। तो आप इस पर इस हवाले से शेर अफजल मरवत ने कहा है, उन्होंने कहा जी आप रेशिज्म यानी मतलब नस्ल प्रस्ती को आप जनाब हवा दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ बलूचिस्तान में इतने सरदार हैं, आप किस तरीके से कर रहे हैं? हालांकि कुरान मजीद में उसकी बाकायदा गुंजाइश मौजूद है। मैंने जैसे पहले भी जनाब अर्ज किया। तो ऐसे में जनाब आप यानी काजी साहब खुल के मतलब कोई भी बात होती है वो टिका कर नफरत का इजहार करते। ऐसे में क्या इमरान खान साहब को जनाब मानना चाहिए? हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी।
खान साहब की पोजीशन ये है कि जब भी उन पर सख्ती की जाती है ना तो वो खुलकर आते हैं, इससे ज्यादा खुलकर आने का मौका नहीं था। यहाँ भी एक दो पहलू, एक तो ये कि वो जनाब रगड़ा निकालेंगे, रगड़ा निकालें, ठीक है जी रगड़ा निकालें, पहले कौन सी हिमायत कर दी, पहले कौन सी मोहब्बत की हुई है, पहले कौन सी शफकत की हुई है, मतलब कोई केस अब तक आने नहीं दिया। वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस ख्वाजा आमिर के खिलाफ जनाब जो केस है वो 4 महीने हो गए इनके पास आया हुआ है चीफ जस्टिस साहब के पास कि भाई हमारे केस वहां से मुंतकिल किए जाए, उनके पास ना हो, चीफ जस्टिस उसकी तरफ देखते ही नहीं। अच्छा दूसरी बात, आज ताजा देखें, ताजा सूरत हाल है कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, और तोशा खाना का केस जनाब अरसे से पड़ा हुआ है, वो भी तो इलेक्शन लड़ने हैं ना, इन पर तो बड़ी जल्दी है, 11 जनवरी से पहले पहले नवाज शरीफ का केस का फैसला करना है, तो वो तोशा खाना की फैसला क्यों नहीं करते जनाब? इमरान खान ने भी तो इलेक्शन ही लड़ना है ना। तो मतलब जब इस हद तक ब्लैक एंड व्हाइट की सूरत हाल हो कि एक सफेद ही सफेद हो, दूसरी तरफ काला ही काला हो, तो आप क्या करेंगे? बहरहाल खान साहब ने ये आसान नहीं है, उन्होंने जनाब भीड़ों के छत्ते में जनाब अपना हाथ दिया है, और उन्हें पता है कि जनाब ये बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन खान साहब है ही ऐसा। मतलब अगर ये सूरत हाल ना होती तो इस वक्त जेल में बैठा होता, अगर कोई कंप्रोमाइजिंग होता तो इस तरह तो सूरत हाल, और उसका आप क्या बिगाड़ेंगे? मतलब उसे जेल में डाला हुआ है आपने, इससे ज्यादा फांसी है ना। वो कहता है मैं तैयार हूँ, फांसी के लिए भी तैयार हूँ, आप कर लें जनाब जो करना है। तो एक जनाब ये बहुत बड़ी मूव है जो अब सामने आई है। अब दो इम्कान है, एक तो ये है कि काजी साहब जनाब अपने केसेस से अलहदा हो जाए, तो ठीक है जी, बाकी जो अदलिया है वो दे फैसला दे। इवन जो इमरान खान की जमानत, शाह कुरैशी की जमानत थी, वो सुप्रीम कोर्ट से तो हुई, लेकिन उसमें जस्टिस काजी फाजिल साहब नहीं थे। अब जनाब दो सूरत अलहदा कर लें, करने देना फैसले। और दूसरा इम्कान ये है कि जनाब इन्होंने बेंच तो इन्होंने बनाने, और हमारे यहाँ बेंचोक्रेसी की जो रिवायत है वो कोई नहीं है, नहीं है। अब ये भी एक इम्कान है कि 3 रुकनी बेंच ने, जजेस कमेटी ने जनाब फैसले कर रहे हैं कि कौन कौन से जजेस बेंचेस में शामिल होंगे। उनमें कौन है जनाब? खुद पहले चीफ जस्टिस साहब हो गए, जो अपने आप को चीफ जस्टिस नहीं कहला, वो कहते जस्टिस लिखें, और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि मेरे नाम के साथ साहब भी ना लिखें। लेकिन हम क्या करें, हम तो जनाब ऐसी धरती और ऐसी मट्टी से हैं कि जनाब हमारे लिए इज्जत करना जनाब फर्ज होता है, मतलब हम उसे जरूरी समझते हैं कि बड़ों की इज्जत की जाए। लिहाजा हम तो काजी फाइज नहीं कह सकते, काजी फाइज ईसा साहब ही कहेंगे, साहब काजी साहब ही कहेंगे, काजी नहीं कह सकते। हमारे लिए ये हमारी मजबूरी है, इस पर हो सकता है वो तौहीन अदालत भी लगा दें कि ना मेरे नाम के साथ साहब क्यों लगाए, हालांकि माई लॉर्ड जनाब वो सुनते सुनते वो थकते ही नहीं है। अच्छा, तो एक ये है जनाब कि वो उस कमेटी से भी अलहदा हो जाए, कमेटी से अलहदा होंगे। कमेटी में कौन कौन है? जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब है जनाब, और तीसरे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब है। अच्छा, एन मुमकिन है कि उस कमेटी में रहें, और उनमें जो आपको अंदाजा है, वो आपको अंदाजा हो गया कि किस किस्म के फैसले करते हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। तो दूसरा ये है कि वो कमेटी से भी अलग है, उसके आगे जो सीनियर मोस्ट जनाब जो जज है, शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, तो वो आ जाए जनाब। तो उनके आने से जनाब क्या फर्क पड़ेगा, मतलब वो आके करें। लेकिन कुछ भी हो, इमरान खान साहब इस वक्त इलेक्शन जो ही करीब आ रहे, अगर होने हैं तो अपने फाइनल स्पिरिट में आए, और वो जनाब वो उसने साबित कर दिया है कि वो कंप्रोमाइजिंग नहीं है। अब इस पर जनाब जो डरने वाले हैं वो डर रहे हैं, लेकिन खान को क्या करें जनाब, उसे डराया नहीं जा सकता। असल मसला ये, जान जा सकती, कोई आसान काम नहीं है जान जाना, ये बात क्या याद रखना कि जनाब वो कल्टसी में जनाब भुट्टो साहब भी फांसी चढ़ गए थे, और नवाज शरीफ साहब भी फांसी चढ़ जाएंगे, नहीं शहबाज इमरान खान साहब भी फांसी चढ़ जाएंगे। इमरान खान साहब को उन्हें नजर आ रही है कि मेरे मेरे अब आखिरी जो स्टेज है वो मौत है, बल्कि यहाँ तक का जिक्र हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि अदालती जनाब मौत होनी चाहिए इमरान खान की, अदालत से हटकर भी मौत होनी चाहिए। यहाँ तक कि कल जनाब अडियाला जेल जिसमें इमरान खान है, वहां एक कैदी को जनाब पहले उसके साथ ज्यादती की गई और फिर उसको कत्ल कर दिया गया। मतलब ये अडियाला जेल की बात कर रहा हूँ, किसी और की मैं नहीं कर रहा। और बैरक नंबर 2 में ऐसा हुआ है, ये उस हाई सिक्योरिटी जेल जनाब जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सबील नाम का था, उसे वकास वगैरह जनाब 4 लोग थे, उन्होंने पहले उसके साथ ज्यादती की, फिर उसको कत्ल कर। मतलब उसको पता है कि यहाँ पर अदालत के जरिए या मावराए अदालत भी नहीं जान जा सकती है, लेकिन खान खड़ा हुआ है। और इस मूव को देखते हैं बहरहाल आगे इसके क्या असरात होते हैं। ये बहुत बड़ा धमाका के किस्म की खबर है, अब इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं उसको देखेंगे। तो ये मेरी जनाब अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।